Hello friends, my name is Komal. I am from STG Institute. This is the fourth part of frog. मैंने इससे प्रीवियस 3 वीडियोस में मैंने मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्रॉग पढ़ा है और डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ फ्रॉग पढ़ा है। मैं ऐसा आशा करती हूँ कि आपने वो तीनों वीडियोस देख ली होंगी। तो चलिए रेस्पिरेटरी सिस्टम को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रॉग के अंदर अगर हम रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात करते हैं ना, तो वो दो तरीके से होता है। अब आपको पता है कि जो फ्रॉग्स होते हैं वो कौन सी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं? कॉर्डेट से आते हैं। और कॉर्डेट्स की भी कौन सी कैटेगरी से आ रहे होते हैं? एम्फीबियंस। और एम्फीबियंस कौन होते हैं? जो कि लैंड पे भी सरवाइव कर सकते हैं और वाटर में भी सरवाइव कर सकते हैं। ये क्या है? एम्फीबियंस कौन होंगे? जो लैंड पे भी सरवाइव करेंगे और एज वेल एज वाटर में भी सरवाइव करेंगे। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम की जब हम बात कर रहे होते हैं ना, तो लैंड पे जो रेस्पिरेशन सिस्टम होता है वो अलग तरीके से होगा और वाटर के अंदर जो रेस्पिरेशन सिस्टम होगा वो अलग तरीके से होगा। तो फर्स्टली अगर हम देखना चाहते हैं तो चलिए हम पहले देख लेते हैं रेस्पिरेशन इन वाटर। रेस्पिरेशन इन वाटर। जब वाटर के अंदर किसी भी फ्रॉग को रेस्पायर करना होता है तो उस टाइम पे वो अपनी स्किन की हेल्प ले रहा होता है। तो रेस्पिरेशन इन वाटर अगर मैं बात कर रही हूँ तो वो किसके थ्रू होगा? स्किन के थ्रू होगा, थ्रू स्किन। स्किन के थ्रू जो भी रेस्पिरेशन होता है जो स्किन के थ्रू होगा उसको हम किस टाइप का रेस्पिरेशन का नाम देते हैं? क्यूटेनिशियस रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन। अच्छा, एक्चुअल में वाटर के थ्रू जो रेस्पिरेशन हो रहा है वो होगा कैसे? जो वाटर है वो क्या होगा? डिफ्यूज होगा, डिफ्यूजन होगा, डिफ्यूजन ऑफ वाटर थ्रू स्किन। स्किन के थ्रू वाटर का डिफ्यूजन होगा और ऑक्सीजन का क्या क्या करवाया जाएगा? यूटिलाइजेशन करवाया जाएगा। इसके बाद अगर ये तो हो गया रेस्पिरेशन इन वाटर, लेकिन हम बात कर रहे हैं दूसरे रेस्पिरेशन की जो कि कहां पर होगा? लैंड पे होगा। तो रेस्पिरेशन इन लैंड की बात कर लेते हैं यहाँ पर। रेस्पिरेशन ऑन लैंड। जब मेरे को लैंड पे किसी भी फ्रॉग को रेस्पायर करना होता है तो वो किस किस चीजों का यूज करता है? वो अपनी स्किन का भी यूज कर सकता है, वो अपनी बक्कल कैविटी का भी यूज कर सकता है और मोस्ट इंपॉर्टेंटली वो लंग्स का भी यूज कर सकता है। तो लंग्स के थ्रू जो भी रेस्पिरेशन होता है फ्रॉग के अंदर, उस टाइप के रेस्पिरेशन को हम क्या नाम देते हैं? पल्मोनरी रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन। अगर मैं कॉमन पाथवे की बात कर लेती हूँ कि एयर किस तरीके से फ्रॉग के अंदर एंटर होती है, तो वो किस तरीके से होगी? वो नॉस्ट्रिल से इनहेल की जाएगी, नॉस्ट्रिल से इनहेल होगी। उसके बाद वो कहां पहुंच रही होगी? बक्कल कैविटी में। बक्कल कैविटी से होते हुए लंग्स में क्या होगा? डिफ्यूजन ऑफ एयर होगा और उसी तरीके से ये पाथवे क्या होगा? चल रहा होगा। तो देखिए, जब हम बात कर रहे होते हैं, अगर आपने सुना हो समर स्लीप और विंटर स्लीप के बारे में, तो समर स्लीप क्या होता है? जब अगर आपको पता है कि जो फ्रॉग्स होते हैं ना, वो जब हाईली हॉट होगा या फिर हाईली विंटर का टाइम होता है, उस टाइम पे विजिबल नहीं हो रहे होते, तो उस टाइम पे वो कर क्या रहे होते हैं? तो वो एक कंडीशन में चले जाते हैं। अगर समर बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा गर्मी है, तो उस टाइम पे वो समर स्लीप के अंदर जाते हैं, जिसको हम किसका नाम देते हैं? एस्टिवेशन का नाम देते हैं। तो इस टाइम पे वो जिस ऑर्गन की हेल्प ले रहे होते हैं रेस्पिरेशन करने के लिए, वो क्या होगा? स्किन होगा। इसी तरीके से जब वो विंटर स्लीप के अंदर होते हैं, जिसको हम किसका नाम देते हैं? विंटर स्लीप, जो कि क्या है? हाइबरनेशन। इस टाइम पे भी वो कौन से ऑर्गन की हेल्प ले रहे होते हैं? स्किन की हेल्प ले रहे होते हैं। तो ये था रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ फ्रॉग। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड कमेंट एंड ऑल्सो सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।